इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बैरिया ग्लैडिएटर के कैप्टन है शाहिद और मस्टंग के कैप्टन है उमर। मैच सुपरवाइज करेंगे बिलाल भाई और उस्मान भाई। टेल इज अ कॉल। टेल उमर भाई ने मस्टैंग ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। मस्टैंग ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर में 7 खिलाड़ी के नुकसान पर 161 रन बनाए। मस्टैंग की तरफ से हमजा और इफ्तिखार ने 64 रन और मुश्तबा ने 17 रन की शानदार इनिंग्स खेली। बैरिया ग्लैडिएटर की तरफ से मुबीन ने तबाहकुन बॉलिंग करते हुए 5 खिलाड़ियों को, जबकि तारक और अजहर ने एक खिलाड़ी को आउट किया। बैरिया ग्लैडिएटर ने 161 रन का टारगेट 19.4 ओवर में 7 खिलाड़ी के नुकसान पर पूरा कर लिया। बैरिया ग्लैडिएटर की जानिब से यूनुस मलिक ने 51, अमान ने 27 और उल्फत शाह ने 13 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मस्टैंग की तरफ से एहसान और निशान ने 2-2, जबकि अली ने एक खिलाड़ी आउट किया। टूर्नामेंट के इस मैच में बैरिया ग्लैडिएटर ने सलसलेखेज और ये देख सकते हैं आपने बहुत अच्छी 3 विकेट से शिकस्त देकर मैच जीत लिया। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी यूनुस मलिक करार पाए, जिन्होंने 51 नॉट आउट रन की शानदार इनिंग्स खेली। बैरिया ग्लैडिएटर के मैन ऑफ द मैच यूनुस मलिक इंटरव्यू में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत रख ली और बाकी भी अच्छा बहुत अच्छा खेले सारे, लेकिन बस मेरी लग रही थी तो जो टीम की रिक्वायरमेंट थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी की। आप ये आज समझते थे कि आज आपने इंपॉर्टेंट किरदार अदा करना अपनी टीम के लिए। मैच विनिंग, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, इसमें कोई शक नहीं। तमाम जितने मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने कहा था आज बैरिया नहीं जीतेगा, आज आपने साबित किया कि यूनुस है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले बात यह है कि जब हम डगआउट में बैठे हुए तो यही डिस्कशन हो रही थी कि आखिर में मैच को पकड़ेंगे, आखिर में पकड़ेंगे, और इंशाल्लाह बाकी साथी भी मेरे जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की काफ़ी अच्छे रहे। बस अनफॉर्चुनेटली हमारे ऊपर से रन नहीं हुए, वरना इतना लंबा शायद मैच ना जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का वंस अगेन बहुत करम है कि हम मुझे आपके ऊपर यकीन था, क्योंकि मैंने आपको क्रिकेट खेले हुए देखा। क्योंकि आप पुराने क्रिकेटर्स हैं, तो पुराने क्रिकेटर्स काउंटिंग करके ही अटैक करते हैं अपने टीम के ऊपर, और उनको पता होता है कि मैंने इस ओवर के अंदर कितने रन बनाए और जिस वक्त मर्जी चाहे वो बाउंड्री ले सकते हैं। आपने भी डेफिनेटली वैसे ही किया। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, ऐसा ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब हमें टारगेट दिया गया कि 5 ओवरों में आपने 82 रन करने हैं, तो हमने कैलकुलेशन की कि तकरीबन 13-14 रन पर ओवर करने हैं। तो पहले के 2-3 ओवर हमने अच्छे किए, तो बीच में एक ओवर अच्छा नहीं भी लगा, लेकिन फिर आखिर में हमने मैच को ये स्टडी किया कि 3 ओवर में अब 52 रन रहेंगे, तो कोशिश करते हैं 3 ओवर में 42 सॉरी, तो वो हम कोशिश करते हैं कि पहले ओवर में तेज खेलें। तो एक ओवर में 18 रन मिले, तो बाकी हम नीचे आगे। इस वक्त आपका पॉइंट जो टेबल है वो 5 इस वक्त आपके पॉइंट हो गए। 2 मैच आपने विन कर लिए हुए, एक मैच आपका बारिश की नजर हुआ जिसमें आपको 1 पॉइंट मिला, और एक मैच आपका रहता है। वो आपका लिए अभी इम्पोर्टेंट होगा या नहीं? जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इंशाल्लाह ये इस मैच के बाद हमने अब लड़कों को देखें कि माशाल्लाह सारे रिदम में आ गए हैं, तो कोशिश यही होगी कि नेक्स्ट मैच से भी जो ना वो रिदम में रहें और वो मैच हम अच्छा फिनिश करें इंशाल्लाह, और टीम के लिए अच्छा खेलें। क्योंकि जैसे कि ऊपर आपकी आज टॉप ऑर्डर बैटिंग है, उस तरह क्लिक नहीं की जिस तरह के लास्ट 2 मैचेस के अंदर बड़ी अच्छी बैटिंग आपकी परफॉर्मेंस दी। उल्फत शाह थे आपके और ओपन बैट्समैन थे, बड़ी अच्छी बैटिंग की। उन्होंने आज का टॉप ऑर्डर आपका मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुआ। आज आपने बड़ी ही अच्छी इनिंग्स के लिए अपनी टीम के लिए, आपके लिए ये यादगार इनिंग्स है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में आप बिल्कुल सही है कि हमारे पास एक सेट टारगेट था सामने के, हमने 162 रन करने हैं, तो उसको मुताबिक हमने अपनी बैटिंग आर्डर को चेंज किया कि कोशिश करें कि ऊपर रन मिले। अनफॉर्चुनेटली हमें रन नहीं मिले, हमारा जो प्लान था वो कामयाब नहीं हुआ, तो फिर हम प्लान बी की तरफ गए। तो प्लान बी यही था कि नीचे से जरा स्ट्राइक। और नेक्स्ट आपका क्या प्लान होगा कि आपने अपनी टीम के लिए दूसरी विकेट हासिल करनी है? जी इंशाल्लाह अजीज, और मेरी कोशिश ये होगी कि मेरी टीम जीते और उसका सहरा मेरे से हो। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच जी। कांग्रेचुलेशन जी, बैरिया विक्ट्री, बहुत अच्छी विक्ट्री हासिल की उन्होंने। और मेरे साथ